हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ्स। मैं डॉक्टर अलका। आज का हमारा टॉपिक है बच्चेदानी की सूजन, या इंग्लिश में कहें तो बल्कि यूट्रस, यानी कि गर्भाशय का जो आकार है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर नॉर्मल शेप की बात करें कि नॉर्मल आकार कितना होता है, सामान्य आकार कितना होता है गर्भाशय का, तो लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और अगर मोटाई की बात करें तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। और अगर वजन की बात करें कि सामान्यतः वजन कितना होता है गर्भाशय का, 50 से 60 ग्राम। ये उनकी बात की जा रही है जिन्होंने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यानी कि नलीपैरस वुमेन। तो ये नॉर्मल गर्भाशय का जो आकार है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से गर्भाशय का जो आकार है वो नॉर्मल से बढ़ जाए, यानी सामान्य से बढ़ जाए। उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अगर कोई भी अंग है या कोई भी चीज़ है अगर नॉर्मल से साइज में बड़ी हो रही है या उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर तौर से उसके जो काम हैं वो पूरी तरीके से नहीं तो क्या कहते हैं आंशिक रूप से बाधित होंगे। अब ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे गर्भाशय की बात कर रहे हैं, एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब गर्भावस्था होती है तो गर्भाशय का जो आकार है उसमें क्या होता है, बदलाव होता है, हर चीज़ में बदलाव होता है। लेकिन अगर गर्भावस्था नहीं है, यानी कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, इसके बावजूद गर्भाशय का साइज जो है बड़ा हो गया है, शेप नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप मासिक संबंधी किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके बारे में आगे बात जो है अगले पार्ट में की जाएगी, आप सारे पार्ट को ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 में मैंने अभी यही बताया कि गर्भाशय का अगर आकार बढ़ता है तो क्या क्या हो सकता है और इसे क्या कहते हैं। तो एक चीज़ आप ये समझ चुके हैं कि नॉर्मली जो बोलते हैं बच्चेदानी की सूजन, यानी कि बल्कि यूट्रस, इसमें होता है क्या है, इसका साइज जो है बढ़ जाता है। ठीक, बाकी की जानकारी आपको अगले पार्ट में दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।